हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ का प्रैक्टिस वर्क चल रहा था। तो हे गाइस, हम लोग प्रैक्टिस वर्क कर रहे थे। हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट किया था। इसमें क्वेश्चंस 140 होते हैं, तो हमने 90 क्वेश्चन करा लिया था। अब हम 91 से स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन रोज करते हैं, उसके बाद 140 कंप्लीट कर देंगे कल। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करा दिया, 90 तक क्वेश्चन हमने करा दिया था यहाँ। अब 91 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप असर्शंस रीजंस वाले क्वेश्चन नहीं कराती हैं। तो अभी ये इसके री एग्ज़ाम के पहले जो री एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके पहले जो पेपर हुआ था, इसी टाइप में क्वेश्चन आए थे। जैसे ये हम करा रहे हैं, इसी टाइप में क्वेश्चन आए थे। तो आप इनको देखिए, ज़रा डीपली देखिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कराएंगी, आपको इसका लेवल समझ में आया जाएगा और मेथड समझ में आ जाएगा, तो आपको दूसरा क्वेश्चन करने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको ये समझ में आ जाएगी कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसी टाइप से इसको हम आंसर टिक करेंगे। कूट वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, असर्शंस और रीजंस वाले आए थे। तो इसमें देखिए, मैं वही क्वेश्चन उसी टाइप से करा रही हूँ, ज़रा देखिए। तो पहले देख लीजिए इसको, और आपको जहाँ सही लगे वहाँ से। तो 91 क्वेश्चन है, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था। तो अगर इस टाइप से आ जाए तो ईयर जब नहीं आपको याद होगा तो कौन सा लगा देंगे, जब पढ़ेंगे तभी तो ईयर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, डी ऑप्शन इज द राइट है। 1991 में। तो डी ऑप्शन इज द राइट। औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह 1991 था। 92 क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? आरबीआई। तो बी ऑप्शन इज द राइट। 93 क्वेश्चन है, यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। जब आपको ये सब चीज़ नहीं पता होंगी तो आप कौन सा लगा देंगी जाके, 2, 3 या 4 या ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए जब पढ़ेंगे तो इसको समझेंगी। नंबर 1 है, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य शक्ति क्षमता। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। तो यहाँ पे कूट से आपको क्वेश्चन सही करना है। तो यहाँ पे 1 इज द राइट है, इसलिए यहाँ पे केवल 1, ए ऑप्शन इज द राइट। 94 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण, ये इसी टाइप के देखो क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर ये 4th बच्चे का प्रसव कराना ये नहीं है, और तीनों हैं। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। दूसरा, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बट 4 रॉन्ग है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट। 1, 2, 3। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो अगर आ जाए समावेशी शासन क्या है, कैसे क्या है, कहाँ लागू किया जाता है, कैसे अंग होते हैं, क्या है, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो 1 क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग 1 पॉइंट है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। या सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। या जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। तो ये समावेशी शासन, जहाँ समानवेशी शासन होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें लागू की जाती हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट। यानी गैर बैंक ये सब चीज़ें हैं, जिलों में प्रभावी से योजना लागू की जाती हैं, और जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय होता है, दोपहर का भोजन का सशक्तिकरण करना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन इज द राइट। 96 क्वेश्चन है, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इसी टाइप से क्वेश्चन से और उस टाइप से भी एक 4 चॉइस में एक ऑप्शन करना, वो भी उस टाइप के क्वेश्चन आए थे, 20-25 तक आए थे। तो वैसे डीपली तो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग इनको देखिए बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों को लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो
इसमें आपको निकालना है। नंबर 1 है उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए फीस नहीं देनी होती है। उसके बाद है उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करता है। तो इसमें कोर्ट में क्या होगा, 1 और 3, 2 नहीं था। ऑप्शन इज द राइट है सी, 1 और 3। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेल वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार आए थे, 15-20 तक तो वैसे ही आए थे। तो यहाँ पे है जैसे देवा, देवा कहाँ है, बाराबंकी में है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं, वो ऑप्शन हमको चूज करना है। देवा बाराबंकी में है, आला महोबा में, कजरी मिर्ज़ापुर में, और जो कर्मा है वो कर्मा सोनभद्र में है, मथुरा में नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन सी इज़ द राइट। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यूपी से क्वेश्चन बहुत रिलेटेड आए थे। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की वो जनजाति है वो थारू है। बी ऑप्शन इज़ द राइट। 99 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 याद रखना, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या पूछा है तो यहाँ पे 4 रहेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट। 100 क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो यहाँ पे हथकरघा उद्योग। बी ऑप्शन इज़ द राइट। 101 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो जो बौद्ध और जैनियों दोनों की पूछी जाती है तो यहाँ कौशाम्बी हो जाता है। बी ऑप्शन इज़ द राइट। कौशाम्बी कहाँ है, इलाहाबाद में। याद रखना कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। 102 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। क्या विभाजित किया गया, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 2000 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 है। और उसके बाद दूसरा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया। ये सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ है तथा स्त्रियों की संख्या 58.64 करोड़ है। और 4 पॉइंट है, भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 933 स्त्री प्रति 1000 पुरुष हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन इज द गलत है और 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2011 के अनुसार भारत में किसे साक्षर माना गया है। तो किसे साक्षर माना गया, भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष या उनसे अधिक हो, या वे नागरिक जो किसी भी भाषा को पढ़ सके, या भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक हो, या भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह किसी भाषा में पढ़ लिख एवं सके। तो केवल 4 वो सही है। डी ऑप्शन इज द राइट है। भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सके। वैसे भी केंद्रीय विद्यालय की 7 वर्ष बता दी गई है, जो 7 वर्ष से स्टार्ट है। 105 क्वेश्चन है, स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। अब किसी ने कहा था कि असर्शन एवं रीजन वाले क्वेश्चन, तो ये देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसको भी हम कराते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा कि भारत ये तो कथन है ये, और कारण है भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है। तो क्या इसमें सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है, ये गलत है, ए सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट। 106 क्वेश्चन है, सूची को सूची से मिलान करना है यहाँ पे। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि साक्षरता दर, राज्य की साक्षरता दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ए गोवा का कितना परसेंट है, 87.40% है, शायद आया भी था ये क्वेश्चन इस टाइप का। केरल का क्या है, 93.91 है, और त्रिपुरा क्या क्या है, 87.75 है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, 83.78। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जाएगा कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन ए इज़ द राइट। 107 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु दर का आकलन करती है, या शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी में मृत शिशुओं की संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो एक और ना ही दूसरा, तो दोनों ही गलत हैं। डी ऑप्शन इज द
राइट। उसके बाद है 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र, इसी टाइप में क्वेश्चन आए थे, आपको आधा घंटा लग जाता है पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में और उसके बाद उसको चूज करने में। तो अब तो लॉन्ग क्वेश्चन इतने आ रहे हैं कि समझने में बड़ा। एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र की सर्वपक्षीय स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऊष्मा गति के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। उत्पादक स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ज्यों ज्यों अगली कड़ियों की ओर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है तथा अगले स्तर पर करीब 10% ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। तो इसमें दोनों ही सही है। आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हम तो पढ़ के आपको सुना दिया, लेकिन आप लोग देख के अच्छे से इसको पढ़िए, फिर देखिए दोनों ही कथन आपको, कारण ये दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसी ऑप्शन इज द राइट। 109 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन जैविक भार पिरामिड के संबंध में विचार कीजिए। पिरामिड टाइप में बहुत क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक सबसे छोटे जीव होते हैं तथा मांसाहारी सबसे बड़े होते हैं। दूसरा, जैविक भार जीवों के में क्रमशः उत्पादकों के लिए मांसाहारी की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती है। तीसरा, एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र अथवा वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों को लेकर ऊपरी मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर जैविक भार में क्रमशः कमी आती है। तो यहाँ पे जैविक भार पिरामिड उल्टी हो जाती है, क्या हो जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट, केवल 2। 110 क्वेश्चन है, एक जीव भौगोलिक क्षेत्र में जो विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है जिसे मानव द्वारा खतरा क्या कहलाता है? तो जीव संकटग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। आज हमने इतने ही क्वेश्चन कराए, कल इसके आगे करा दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।